अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वअला आलिही वसहबिही अल-बररतित तुक़ा वअला कुल्लि मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द सना और जाने कायनात फ़ख्र मौजूदात हबीब किरदगार अहमद मुख्तार सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर आपकी आले पाक और अस्हाब पर हदिया दरूद शरीफ पेश करने के बाद मोहतरमुल मकाम लायक सद एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद ज़ाहिद नक्शबंदी ज़ीदा मजदहुल करीम कि जिनकी पुरखुलूस दावत पर फ़कीर आज आपकी इस मस्जिद पाक में जश्न मिलाद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल में हाजिर है। और जितने भी इनके रुफ़क़ा और मुआविनीन हैं, मस्जिद के मुंतज़िमीन हैं, महफिल के मुनअक़िदीन हैं, सबको हदीया तबरीक पेश करता हूँ कि आपने मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल को बड़ी मोहब्बत के साथ, इंतज़ाम और इंसराम के साथ सजाया और मुनक़िद किया। स्टेज पर ज़ी वक़ार ज़वील एहतिशाम उलमाए किराम भी बकसरत मौजूद हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल पाक
में हम सब की हाज़िरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। और जिसने भी महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशी में अपनी सई की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खिदमत को सब की नजात उखरवी का जरिया बनाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की मारूफ आयत मुक़द्दसा सूरह बक़रा से मैंने आपके सामने तिलावत की है। और इसी के ज़मन में आज जश्न मिलाद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान और सुन्नत के मोती आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत की समझ अता फरमाए और कुरान और सुन्नत के अनवार से हम सब के क़ुलूब और अज़हान को रोशन और मुनव्वर फरमाए। तिलावत करदा आयत मुक़द्दसा अल्लाह तबारक व तआला के खलील हज़रत इब्राहीम और आपके साहिबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम की दुआओं में से एक अजीम दुआ है। और ये वो दुआएं हैं कि जो आपने बैतुल्लाह की तामीर के वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश की। बैतुल्लाह की इमारत को आप बुलंद कर रहे थे और साथ में अल्लाह ताला से दुआएं भी मांग रहे थे। और उन दुआओं में फिर एक दुआ उन्होंने ये भी मांगी कि जिससे हमें मिलाद मुस्तफ़ा का पैगाम भी मिलता है, बिअसत मुस्तफ़ा का पैगाम भी मिलता है और जश्न आमद रसूल का पैगाम भी मिलता है। और इससे ये वाज़ेह होता है कि खुद कुरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को बयान करने वाला है। कुछ लोगों का सवाल जो है वो बड़े गलत अंदाज से होता है, बिलखुसूस इन अय्याम में, कि कुरान में मिलाद कहाँ है। तो गलत सवाल का जवाब देने से बेहतर मैं ये समझता हूं कि गलत सवाल को सही सवाल बनाया जाए। इसलिए कि जब तक गलत सवाल सही नहीं होगा तो उसका जवाब सही और दुरुस्त कैसे समझ में आएगा। सवाल ये हरगिज नहीं है कि कुरान में मिलाद कहाँ है, बल्कि सवाल ये है कि कुरान में मिलाद कहाँ नहीं है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जा बजा तो अपने महबूब के हुस्न का तज़किरा फरमाया है, अपने महबूब की आमद को बयान फरमाया है, अपने महबूब की उम्र मुबारका की कसम इरशाद फरमाई है, अपने महबूब की जुल्फ़े अंबरी की कसम इरशाद फरमाई है, अपने महबूब के रुखे ताबा की कसम इरशाद फरमाई है, हत्ता के महबूब से लगने वाली मक्कतुल मुकर्रमा की खाक की कसम भी अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान मजीद में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा रहमत फरमाया है, लेकिन जो अंदाज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र का कुरान बयान कर रहा है वो किसी और के लिए नहीं है। ये इख्तिसास है आमिना के लाल सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपने महबूब को मुखातब करता है तो बड़े अजीम अलकाबात के जरिए से मुखातब करता है, बड़े मुनफरिद टाइटल के साथ उनको मुखातब करता है। कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल फरमाता है, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर फरमाता है, और कहीं कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फरमाता है, और कहीं फरमाता है लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और कहीं फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कहीं यासीन फरमाता है, कहीं ताहा फरमाता है। तो कुरान मजीद का तो कोई पारा भी जिक्र मुस्तफा से खाली नजर नहीं आता। इसीलिए शायर कहता है कि अल्लाह अल्लाह ये अजमत मुस्तफा नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, और जिक्र जिसमें हबीब खुदा का ना हो कोई कुरान में ऐसा पारा नहीं। तो कुरान में मिलाद कहां नहीं है, यह सवाल है। और अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद ना होता तो हमें कुरान कैसे मिलता? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के नुज़ूल की बाबत वाज़ेह इरशाद फरमाया, व इन्नहू लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये कुरान आलमीन के परवरदिगार का नाजिल करदा है। नज़ला बिहिल रूहुल अमीन, इसको बज़रिया रूहुल अमीन नाजिल किया गया। अला क़ल्बिक, और नाजिल कहां किया गया है? ए प्यारे महबूब आपके कल्ब पर, आपके दिल पर नाजिल किया गया। लितकून मिनल मुंज़िरीन, ताकि आप अल्लाह तबारक व तआला का डर सुनाने वाले हो जाएं। तो कुरान तो खुद बतला रहा है कि कल्बे मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ हूँ, कल्बे मुस्तफ़ा पर उतरा हूँ। तो हुजूर का मिलाद ना होता, हुजूर का वजूद मसूद ना होता, तो ना हमें कुरान मिलता, ना हमें इस्लाम मिलता, ना हमें ईमान मिलता, ना हमें रमदान मिलता, ना हमें मारिफत रहमान मिलती। कायनात की जो जो नेमतें भी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई हैं, वो इसी नेमत कुबरा और नेमत उज़्मा वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हैं। इसीलिए बरेली का ताजदार पुकार उठा के ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। हुजूर तो बाइसे इजाद आलम है, बाइसे तख्लीक कौनो मकान है। अगर आपकी तशरीफ आवरी ना होती तो फिर ये कायनात भी ना होती, फिर ये शम्स कमर भी ना होते, ये शजरो हजर भी ना होते, ये रानाइयां ना होती, ये जगमगाहटें ना होती, ये गुलशन ना होते, ये उनकी बहारें ना होती, ये कलियां ना चटकती, ये फूल ना मुस्कुराते। ये सारी जगमगाहटें तो मिलादे मुबारका की वजह से हैं और आमद मुस्तफा का सदका है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद को भी बयान करता है और मिलाद मुस्तफा की दुआ को भी बयान करता है। और दुआ मांगने वाले खलीलुल्लाह हैं, और जिसकी आमद की दुआ मांग रहे हैं वो हबीबुल्लाह हैं। खलीलुल्लाह का मकाम भी बड़ा बुलंद है, लेकिन ये बात तो तमाम मकातिबे फिक्र के नजदीक मुसल्लमा है कि हजरत आदम ता ईसा जितने अंबिया और रसूल तशरीफ लाए, इन सब में बड़ी अजमत और शान वाले आमिना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नबूवतों का जमाना महदूद था। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने तो कौमों का नाम लेकर अंबिया किराम की बेअसत को बयान फरमाया।
अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व इला आदिन अखाहुम हूदा, और हमने कौम आद की तरफ उनके नसबी भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। व इला समूद अखाहुम सालिहा, और हमने कौम समूद की तरफ उनके नसबी भाई हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। और कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, कहीं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। तो तमाम अंबिया किराम तशरीफ लाए, उनकी नबूवतों का दायरा कार महदूद और मुतअय्यन जमाने के लिए था। लेकिन जब मेरे और आपके आका सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खत्म नबूवत का ताज सजाकर तशरीफ लाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। प्यारे अपनी ज़बान हक तर्जुमान से इरशाद फरमा दीजिए कि मैं तुम सब की तरफ, सारे के सारों की तरफ अल्लाह का नबी और रसूल बनकर तशरीफ लाए। और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। हुजूर अव्वलीन के इमाम बनकर आए, आखिरीन के इमाम बनकर आए। जो पहले अपनी नबूवतों का जमाना गुजार कर चले गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भी इमाम बनकर आए, उनके भी कायद बनकर आए। इसीलिए मेराज की रात मस्जिद अक्सा में शब असरा के दूल्हा को मुसल्ला इमामत पर खड़ा किया गया, और जो पहले अंबिया किराम दुनिया से रुखसत हो चुके थे वो सब बस्ता हुजूर अलैहिस्सलाम की इब्तिदा में खड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत फरमाई, और फिर ये अमली इजहार था अज़मत व शान मुस्तफ़ा का कि जो पहले आकर चले गए वो सारे मुक्तदी हैं, और ये जो सबसे आखिर में आए हैं ये इन सारे मुक्तदियों का इमाम बनकर आया है। बरेली के ताजदार पुकार उठे इसी मंजर को देखते हुए, और उन्होंने मंजर कशी करते हुए कहा कि नमाज असरा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वल आखिर। नमाज असरा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वल आखिर। है दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत पहले कर गए थे। उसमें खलीलुल्लाह भी हैं, उसमें कलीमुल्लाह भी हैं, उसमें रूहुल्लाह भी हैं, उसमें शफीउल्लाह भी हैं, उसमें ज़बीउल्लाह भी हैं। कलीमुल्लाह का मकाम भी बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुलाया, और फिर अल्लाह ताला ने उनको कलाम का शर्फ अता किया। अल्लाह तबारक व ताला ने उनसे बातें की। हबीबुल्लाह का मकाम उससे भी बुलंद है, इसलिए कि कलीमुल्लाह तो तूर पर पहुंचे तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कलाम फरमाया था, लेकिन जब उन्होंने कहा रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, ए अल्लाह मुझे दिखा, मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूं, तो फरमाया लन तरानी, मूसा तुम हरगिज नहीं देख सकते। सिर्फ कलाम किया तो ये कलीमुल्लाह हो गए, और फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुलाकर कलाम भी किया और दीदार भी अता किया, तो ये हबीबुल्लाह हो गए। शान तो कलीमुल्लाह की भी बहुत है, खलीलुल्लाह की भी बहुत है। तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम। लेकिन जो शान और जो अजमत, जो उलूव मर्तबत मेरे और आपके आका को अता हुआ है, ना वो पहले किसी को मिला और ना सुबह क़यामत तक किसी के हिस्से में आएगा। इसीलिए बरेली के ताजदार ने कहा सबसे औला वाला। इमाम साहब आपको माशाअल्लाह फरमा रहे थे कि तमाम नमाजों में मैं इआदा करता रहा हूं, और वो नजर आ रहा है जब मैं आया हूं इस महफिल में तो मुझे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आपके चमकते दमकते चेहरे नजर आए, और मैं समझ गया कि मस्जिद गुलजार मदीना में आज मदीने वाले के गुलामों ने गुलजार बनाकर रखा हुआ, और ये वाक़अतन गुलजार में बैठे हैं। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों को और चमकाए, इश्क में मजीद वारफ्तगी पैदा हो जाए, और फिर अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को मुआफ फरमाकर हमें गुलजारे जन्नत का दाखिला भी अता फरमाए, और जन्नत मिलेगी हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत के ऊपर, और सरकार शफाअत अपने गुलामों की, दीवानों की फरमाएंगे।
वो शाफ़े महशर हैं। और जाहिर है कि जो दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत के इकरारी हैं और इनकारी नहीं हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी शफाअत फरमाएंगे। और जो मिलाद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, तहदीस नेमत करते हैं, शुक्राने अदा करते हैं, सदकात करते हैं, अपने घरों को आरास्ता करते हैं और इस अंदाज से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार करते हैं, तो ये कैसे महरूम रखे जाएंगे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामों की शफाअत भी फरमाएंगे और प्यासे गुलामों को कौसर के जाम भी अपने प्यारे हाथों से, जिसकी 2 बूंद है कौसर व सलसबील, ये सारे जाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे हाथों से उन्हीं उश्शाक को और उन्हीं ईमान वालों को मिलेंगे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भी भरते हैं और अमली तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। और ये मिलादे मुबारका की महाफिल में ही तरबियत होती है कि इन महाफिल में जब मुसलमान शिरकत करते हैं तो उनके सीनों में इश्क़ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा फिरोजा हो जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के चिराग जल उठते हैं। इन्हीं महाफिल का फैजान होता है कि अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा देने वाला कोई गाजी अब्दुल कय्यूम खड़ा हो जाता है। अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा देने वाला कोई गाजी अलमदीन खड़ा हो जाता है और अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा देने वाला कोई आमिर चीमा तैयार हो जाता है। इन्हीं मिलाद की महाफिल का फैजान होता है कि अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा देने वाला कोई गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी तैयार हो जाता है। तो इन महाफिल का फैजान तो मुसल्लमा है। और जाहिर है कि अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसके दलाइल ना होते तो फिर इस कसरत और इस अकीदत और मोहब्बत से ये एहतमाम ना होता। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो दुआ मांगी है वो हुजूर की आमद की दुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ए हमारे रब, इन्हीं लोगों में, मक्का वालों में, इन्हीं में से एक अजीम शान रसूल को मबऊस फरमा देना। इन लोगों की हिदायत के लिए, इनकी रहनुमाई के लिए इन्हीं में से रसूल को मबऊस करना। कोई दूसरे इलाके से आएगा या दूसरी मखलूक से आएगा तो उसमें और इनके दरमियान अजनबियत और मुगायरत होगी, तो वो प्रीचिंग को समझने का अंदाज पैदा नहीं होगा, वो ताल्लुक ही नहीं बन सकेगा, वो रब्त ही कायम नहीं हो सकेगा। अगर फरिश्ता आ गया तो वो इंसानों को कैसे हिदायत देगा? कोई जिन्नात में से आ गया तो फिर वो अजनबियत तो रुकावट बन जाएगी तेरे पैगाम को समझने के लिए। अंबिया और रसूल जितने भी आए सब इंसानों में से आए, सारे अज कबीले आदमीयत थे, सारे अज कबीले इंसान थे, लेकिन फर्क यह है कि सारे अज कबीले आदमीयत थे, बशर थे, लेकिन मेरे और आपके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बेमिसल बशर बनकर तशरीफ लाए, इंसाने कामिल बनकर तशरीफ लाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो हुस्नो जमाल अता फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो रानाइयां अता फरमाई कि आपके रुखे ताबा और आपके चेहरे वद्दुहा को अगर कोई देख लेता तो उसके सीने में भी इस्लाम की मोहब्बत और ईमान की शमा फिरोजा हो जाती। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम तो मुनाजरे के लिए आए थे, यहूद के बड़े उलमा में से थे, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की निगाह जब मेरे और आपके आका के रोशन और ताबिंदा चेहरे पर पड़ी तो उनके दिल ने कहा हाज़ल वजह लैसा भी वजहिल कज़्ज़ाब, ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता।
उनके हुस्न और जमाल को देखकर तो सहाबा ने ये फैसला कर लिया था कि हमने ना इनसे पहले कोई इन जैसा देखा है और ना इनके बाद हमें कोई इन जैसा नजर आया। इनके हुस्न और जमाल को देखकर तो हजरत जाबिर ने फैसला कर लिया था, एक नजर आसमान और चरख पर चमकने वाले चांद को देखते थे और एक नजर आमिना के जान पर डालते थे, और मुवाजना हो रहा था, कंपैरिजन हो रहा था कि ये ज्यादा हसीन है या फर्श जमीन पर नूरानियत बांटने वाला मेरा आका ज्यादा हसीन है। तो फिर वो जिस नतीजे पर पहुंचे, शायर ने लफ्जों में बयान किया कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद पर तो दाग है मेरे मुस्तफा का चेहरा साफ है। और उनके हुस्न को देखकर हसन बिन साबित पुकार उठे थे, वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐन, आपसे ज्यादा हसीन तो मेरी आंख ने कभी देखा नहीं। और फिर अगले मिसरे में ज्यादा मुबालगा करते हैं, इसलिए कि यहां एक एहतमाल था कि मेरी आंख ने नहीं देखा, हो सकता है किसी आंख ने देखा हो, कहीं और पाया जाता हो, लेकिन अगले मिसरे में मुबालगा करके उस पैदा होने वाले एहतमाल को भी खत्म कर दिया और फरमाया व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, आपसे ज्यादा हसीन तो कोई तब होता ना जब किसी माँ ने आपसे ज्यादा जमील को जना होता, कोई पैदा ही नहीं हुआ। और फिर अगले मिसरे में और मुबालगा करते हैं, फरमाते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। और फिर उसके बाद मजीद मुबालगा करते हैं, कहते हैं कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाओ, आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप चाहते थे, जैसे आपकी मर्जी थी, आलमीन के परवरदिगार ने आपको वैसा ही बना दिया। और ये तो हस्सानुल अरब हैं, और मेरे और आपके इमाम बरेली के ताजदार हस्सानुल हिंद फाजिल बरेलवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू की शान क्या है कि जब वो हुजूर अलैहिस्सलाम की मिदहत करते हैं तो आपकी नात का हर शेर या तो कुरान मजीद की आयत की ताबीर और तफसीर को बयान करता है या फिर मुस्तफ़ा की किसी हदीस की तशरीह को बयान करता है, या फिर सहाबा की तर्जुमानी करते हैं। अहमद रजा हजरत हस्सान की तर्जुमानी किस खूबसूरत अंदाज से की, फरमाया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं है। अल्लाह या लब्बैक 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 रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, या अल्लाह इनमें इन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमा ताकि अजनबियत किसी तरह की भी न रहे। ये उनको पहचानते हैं, उनको जानते हैं, उनका चलना फिरना इन्होंने देखा हो मक्का की गलियों में, उनका बचपन देखा हो, उनकी जवानी देखी हो, और उनकी सच्चाई और उनकी दयानत और उनकी अमानत के ये खुद मोतरफ हों। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत तो बाद में फरमाया, लेकिन हुजूर को ऐलान नबूवत फरमाने से पहले वही माशरा सादिक कहता था, वही माशरा अमीन कहता था। उस दौरे जाहिलियत में भी जहां झूठ का, दरोगोई का, धोखाबाजी का बाजार गर्म था, उस दौरे जाहिलियत में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के किरदार को इतना सुथरा बनाया था कि मुशरिकीन और कुफ्फार भी और दुश्मन भी आपको सच्चा कहते थे, अमानतदार कहते थे, दयानतदार कहते थे। यानी किरदार को, कैरेक्टर को उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था और तस्लीम कर लिया था। यही वजह थी कि हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी, इन्हीं में से रसूल भेजना ताकि उसके शबो रोज को इन्होंने देखा हो, उसकी जिंदगी के अहवाल को जानते हों, उसके बचपन, लड़कपन, जवानी और बड़ी उम्र में
पुख्ता उम्र में पहुंचने तक की सारी कैफियत इनको मालूम हो, उसका दामन इफ़्फ़त माब हो और उसकी बोली मीठी हो, उसकी निगाहों में नूरानियत हो और उसकी सोहबत में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें मुयस्सर आती हों। ऐसा रसूल भेजना जो इन्हीं में से आए, और जब वो इनमें से एक अजीम किरदार को और एक निखरी हुई शख्सियत को लेकर आएगा और फिर कहेगा कि अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं, तो फिर इनको इनकार का कोई चारा नहीं रहेगा, सिवाय इसके कि वो हट धर्मी दिखाएं, जिद से काम लें, वरना उनकी सदाकत और दयानत के तो ये खुद मुअतरिफ हो जाएंगे। यही वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया कमोबेश 40 बरस की उम्र में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नबूवत मिली ही उस वक्त है, ये गलत नजरिया है। आज के दौर में सोशल मीडिया पर कुछ सतही इल्म रखने वाले इस तरह की बातों को अवाम में डिस्कस करते हैं और उनके जहन में एतराज़ात पैदा करते हैं, तो उसमें से जुहाला का फैलाया हुआ एक एतराज ये भी है कि वो कहते हैं कि हुजूर इस्लाम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली, लेकिन खुद कुरान ही बतलाता है कि नबी तो पैदा ही नबी होता है। इजहार करना, ऐलान करना, ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर मौकूफ है। जब वो कहता है ऐलान करो तो नबी ऐलान करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र में पहुंचने के बाद हुजूर सलाम को नबूवत मिली। अगर ये सच मान लिया जाए तो फिर हजरत ईसा रूहुल्लाह के ऐलान नबूवत को कहां लेकर जाएंगे कि जब हजरत मरियम पर तोहमत लगा रहे थे यहूद के ये बच्चा कहां से हो गया, तुम्हारी शादी तो हुई नहीं, शौहर तो तुम्हारे हैं नहीं। तो हजरत मरियम ने उनको कहा था कि इस बच्चे से ही पूछ लो इसका बाप कौन है, इस बच्चे से सवाल कर लो। तो उन्होंने कहा क्या 9 मौलूद बच्चे भी बोलने लग गए? क्या 9 मौलूद बच्चे भी बात करते हैं? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत ईसा रूहुल्लाह माँ की गोद में उनकी आंखों में आंखें डालकर पुकार उठे, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब भी अता फरमाई है और अल्लाह ने मुझे मनसब नबूवत से भी सरफराज फरमाया। व जालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां कहीं भी रहूं अल्लाह ने मुझे मुबारक बना दिया है। तो जब ईसा रूहुल्लाह पैदाइशी नबी हो सकते हैं तो फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदाइशी नबी क्यों नहीं हो सकते? ये तो मुक्तदी हैं और मेरे और आपके आका तो सारे नबियों के इमाम हैं, वो तो कायदुल मुरसलीन हैं। तो हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया अल्लाह ताला के हुक्म से उम्र के जिस हिस्से में, तो उसकी असास और बुनियाद क्या रखी। जब एक उस्ताद, एक मुदर्रिस, एक मुअल्लिम अपने तलबा को पढ़ाता है, किताब हल करवाता है, मतन समझाता है, तो फिर उसका एक अंदाज होता है और वो प्रीचिंग का अंदाज ये है कि कोई अहम बात किसी के दिमाग में और दिल में बिठानी हो तो पहले माहौल बनाया जाए, माहौल को साजगार किया जाए और सुनने वालों की फिक्र को जो इधर उधर मुतवज्जे है उसको हाजिर किया जाए। हदीस मुबारका में हजरत मुआज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ थे, सवारी की पिछली नशिस्त पर बैठे हुए थे। अब सवारी की पिछली नशिस्त पर बैठा हुआ दूर तो नहीं होता, लेकिन रिवायत के अल्फाज हैं कि आका अलैहि सलाम ने जोर से पुकारा, या मुआज। तो उन्होंने कहा लब्बैक व सादैक या रसूल, लब्बैक, गुलाम हाजिर। फरमाए क्या हुक्म है? सरकार खामोश हो। फिर सवारी कुछ दूर चली, आका अलैहि सलाम ने फिर उसी अंदाज से या मुआज। हजरत मुआज फिर मुतवज्जे हो गए और अर्ज की लब्बैक व सादैक।
लेकिन हुजूर सलाम ने फिर सुकूत इख्तियार फरमा लिया, फिर सवारी आगे चली, फिर आका सलाम ने तीसरी बार फरमाया या मुआज, तो उन्होंने फिर कहा रब्बैक व सादिक। तो ये क्या था? मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि हुजूर का बार बार हजरत मुआज को पुकारना इसलिए था कि उनका ख्याल अगर कहीं दूर गया हो तो मेरे पुकारने से मेरी आवाज सुनकर उनका ख्याल हाजिर हो जाए, वो मुतवज्जे हो जाए, ताकि मैं उनको असल बात बतलाऊं। तो बिल्कुल जब शौक बढ़ गया, फिक्र मुतवज्जे हो गई, तवज्जुहात का मरकज सिर्फ और सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज और आपके अक़वाल बने, तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनको अगली बात इरशाद फरमाई। ये जाहिर है कि एक मुअल्लिम के लिए जरूरी होता है, जो पढ़ाते हैं, दर्स देते हैं, तालीम देते हैं, उनका अंदाज इसी तरह का होता है कि वो एक माहौल बनाते हैं, और जब वो माहौल बन जाए तो फिर अगली बात कहते हैं, वो सुनने वाले के लिए भरपूर फायदा देने वाली होती है, समझ में भी आ जाती है, दिल में भी बैठ जाती है। तो अहम पैगाम तो था अल्लाह ताला की तौहीद का इबलाग करना, सारे नबी इसीलिए आए थे। पैगाम तौहीद के इबलाग में सारे अंबिया मुश्तरक हैं, सबका अव्वलीन पैगाम यही था कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, इबादत में कोई उसका शरीक नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला की तौहीद का पैगाम सुनाना चाहा तो बुनियाद अपने किरदार को बना दिया, अपने कैरेक्टर को बना दिया। कोहे सफा पर खड़े हुए तो फरमाया कि अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात को मान लोगे? तो सब ने कहा कि हाँ, आप तो कभी झूठ नहीं बोलते, अगर आप कह रहे हैं तो हम तस्दीक करते हैं कि पीछे लश्कर होगा, इसलिए कि हमने कभी आपकी जुबान हक तर्जुमान से झूठ नहीं सुना। तो इसका मतलब यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों को तबलीग दीन करने से पहले तौहीद और मारिफत खुदाबंदी के पैगाम को पहुंचाने से पहले और अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात की के इरफान तक ले जाने से पहले अपने किरदार को बुनियाद बनाया, कैरेक्टर बुनियाद हुआ। तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि अगर दीन के मुबल्लिगीन और वाइज़ीन लूज कैरेक्टर के हो जाएं, नाऊज़ु बिल्लाह अलमान वल हफीज़, तो सारा मामला दरम बरम होकर रह जाता है। दीन का पहला मुबल्लिग और पहला दाई अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इबलाग और ऐलान करने के लिए पहले अपने किरदार को मनवा रहा है। तो सबने कहा कि हाँ, आप तो सच्चे हैं, सादिक और अमीन उन्होंने ही लक़ब दिया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चे भी अमानतदार भी, दुश्मन भी अमानतें उनके पास रखवाते थे। कैसा अजीब मामला था कि उनके पैगाम को कबूल नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें पता था ये अमानत में खयानत नहीं करते, ये झूठ नहीं बोलते, इनकी जुबान से सिवाय हक के कुछ और नहीं निकलता। तो जब उन्होंने कहा हाँ, आप सच कहते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि लश्कर है तो फिर होगा, तो फिर हुजूर ने अगली बात कर इरशाद फरमाई, फरमाया कि फिर सुन लो, अल्लाह एक है, उसने मुझे नबी और रसूल बनाकर भेजा है, वो वाहिद है, यकता है, इबादत के लायक उसी की जात है। अब दो गिरोह, मानने वाले और ना मानने वाले, और यही वो मौका था कि अबू लहब ने बारगाह मुस्तफा में गुस्ताखी की और फिर उसने कहा तब्बन लका या मोहम्मद अली हाज़ा दाऊतना, नाऊज़ु बिल्लाह, उसने कहा हलाक हो जाओ, क्या इसीलिए हमें बुलाया था कि ये बतलाने के लिए तुमने हमें पुकारा था कि तुम हमें ये बतलाओ कि ये सारे हमारे जो खुदा हैं ये झूठे हैं और एक ही खुदा है, एक ही माबूद है और तुम उसके नबी और रसूल हो। और फिर क्या हुआ? इहानत रसूल, गुस्ताखी रसूल इतना बड़ा जुर्म है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जराइम की मजम्मत की है, ज़िना से रोका है,
वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। चोरी की मजम्मत की है और चोर और चोरनी के हाथ काटने का हुक्म इरशाद फरमा दिया। शराब की मजम्मत की है, तकब्बुर की मजम्मत की है, गीबत की मजम्मत की है, तजस्सुस से रोका है। कुरान मजीद ने जराइम का जिक्र किया है, लेकिन उस जुर्म ज़दा माशरे में पनपने वाले किसी मुजरिम का नाम लेकर कुरान ने उसको रुसवा नहीं किया। कुरान ने ये नहीं कहा कि वो फलां जो है वो जानी और फलां जो है शराबी और फलां जो है चोर है, फलां राज़न है, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन ये वाहिद अबू लहब है कि इसका जुर्म अल्लाह ताला के नजदीक इतना बड़ा जुर्म है, अल्लाह ताला के महबूब की बारगाह की गुस्ताखी, कि उसकी मजम्मत में सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने पूरी सूरह लहब नाजिल फरमा दी। तब्बत यदा अबी लहब व तब। इसका नाम लेकर इसको क़यामत तक की सुबह के लिए रुसवा किया, और फिर उसके बाद तो रुसवाई मुकद्दर है, खुलूद फिन नार मुकद्दर है। लेकिन ये वो मुजरिम है कि कुरान मजीद ने उसका नाम लिया। इससे पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी करना, तौहीन करना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बेअदबी के कलिमात कहना, ये कोई मामूली जुर्म नहीं है, बड़ा घिनौना जुर्म है। और ऐसे मुजरिम का नाम लेकर कुरान मजीद ने उसकी मजम्मत की। तो हुजूर सलाम ने अगली बात इरशाद फरमाने से पहले अपने किरदार को बुनियाद बनाया। रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम, इन्हीं में से रसूल को भेजना। तो हुजूर सलाम ने किरदार अपना पेश किया, कैरेक्टर को बुनियाद बनाया। और फिर क्या हुआ कि ये काफिले नूर रफ्ता रफ्ता बढ़ता चला गया, इसमें इजाफा होता चला गया, दुश्मनी भी बढ़ती चली गई, मुखालफत भी बढ़ती चली गई। सहाबा किराम हुजूर सलाम का कलिमा पढ़ते उनको सताया जाता, उनको तकलीफें दी जाती, उनको इज़ाएं दी जाती, राहों को रोका जाता। खुद दीन के मुबल्लिग पर, दाई पर, अल्लाह ताला के महबूब पर जानवरों की ओजड़ियां लाद दी जाती, राहों में कांटे बिछाए जाते, गड़े खोदे जाते, शब अबी तालिब में माकूर किया गया, ताइफ में पत्थर बरसाए गए। हर तरह से पैगाम तौहीद और पैगाम रिसालत की राहों को मजदूद करने के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की सदाकत और आपकी दयानत और आपकी अमानत ऐसी बुनियाद मजबूत साबित हुई कि इस मजबूत बुनियाद पर दीन इस्लाम की इमारत पहले मक्का में कायम हुई, फिर मदीना तक फैली, फिर फारिस तक चली गई, फिर रूम भी कलमरों में दाखिल हो गया, फिर आलमी पैगाम इस्लाम का दुनिया के चप्पे चप्पे, कोने कोने, गोशे गोशे तक पहुंचा और शौकत इस्लाम का परचम लहलहाने लगा और सरजमीन अरब का जर्रा जर्रा गवाह हो गया कि रसूल अकरम हबीब हक ने तमाम बातिल मिटा दिया है। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। बेटा ये एक ही दफा रख दो, ऐसे नहीं करोगे, ठीक है? रसूल अकरम हबीब हक ने तमाम बातिल मिटा दिया है, दिलों से नक्शे दुई मिटाकर बशर को हक से मिला दिया है। वो लोग जिनमें दरिंदगी थी उन्हीं को रहबर बना दिया है, वो भूले भटके हुए मुसाफिर थे उनको रास्ता दिखा दिया है। उनकी आमद का फैजान ही था कि जालिम मुत्तकी बन गए, बेईमान ईमानदार बन गए। जिनके हाथों में जुल्म और जबर की तलवारें थी वो सरापे रहमत और शफकत बन गए। इनकलाब बर्पा हो गया और दुआए खलील मुजस्सम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में तशरीफ आवरी उसकी हो गई।
रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम, इन्हीं में से एक रसूल भेज देना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने मिलाद को बयान फरमाया है। जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर ने मिलाद कब मनाया, हुजूर ने मिलाद अपना बयान भी किया और मनाया भी। आका अलैहिस्सलाम ने जब अपना मिलाद बयान फरमाया तो इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह ताला के यहाँ उस वक्त भी खातमुन नबीयीन लिखा जा चुका था जब हजरत आदम अपने खमीर में पड़े हुए थे। और फरमाया मैं तुम्हें अपने मामले का आगाज बतलाता हूं, अपने मामले की इब्तिदा बतलाता हूं। मैं दुआए खलील हूं। मेरी आमद की दुआ इब्राहिम खलीलुल्लाह ने मांगी थी। हुजूर ने इसी आयत को कोट किया, रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन अना दावत अबी इब्राहिम व बशारत ईसा व रूयल उम्मी अल्लती हीन रात। फरमाया कि मैं ईसा रूहुल्लाह की बशारत हूं, खुशखबरी हूं। मुबश्शिर बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये मुबश्शिर कौन है? ईसा रूहुल्लाह है। मिलाद की खुशी मनानी है या नहीं मनानी? कुरान कहता है मिलाद की खुशी तो ईसा रूहुल्लाह भी बयान फरमा गए हैं। बशर युबश्शिरु तबशीरन फहुवा मुबश्शिरुन, इसमें फाइल है। तो जिसकी आमद की खुशखबरी ईसा रूहुल्लाह सुनाए और उस खुशी पर कोई एतराज ना हो, तो हम अगर जामा मस्जिद गुलजार मदीना में हजरत अल्लामा जाहिद नक्शबंदी की सदारत में बैठकर हुजूर की आमद की खुशी को बयान करें तो इस पर एतराज कैसे हो सकता है? रूहुल्लाह ने कहा व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, अपनी उम्मत को फरमाया कि मैं जाऊंगा, मेरे बाद एक रसूल तशरीफ लाएंगे, उनकी खुशखबरी सुन लो, उनका नाम अहमद होगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने इसको भी कोट किया, फरमाया मैं बशारत ईसा हूं, मैं वही खुशखबरी हूं जो ईसा रूहुल्लाह ने अपनी उम्मत को सुनाई थी। और फरमाया मैं अपनी मां का वो ख्वाब हूं जो मेरी विलादत के वक्त उन्होंने देखा कि उनसे ऐसा नूर निकला कि उस नूर की रोशनी में मेरी मां ने मक्का में बैठे हुए मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। बरेली का ताजदार पुकार उठा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी निगाहे नाज अबू बकर पर पड़ी, सिद्दीक अकबर बनकर चमक गए। हजरत उमर पर पड़ी, फारूक आजम बनकर चमक गए। हजरत उस्मान पर पड़ी, जुन्नुरैन बनकर चमक गए। हजरत अली पर पड़ी, हैदर कर्रार और शेर खुदा बनकर चमक गए। बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो ये सारी चमक दमक और ये महक मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से है। वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम, इन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमाया। हुजूर उसी में से आया। खुद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को तख्लीक किया तो सबसे बेहतरीन मखलूक में मुझे रखा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कबीले बनाए तो सबसे बेहतरीन कबीले में मुझे रखा। जब खानदान बनाए तो सबसे बेहतरीन खानदान में मुझे रखा। मैं अपने घराने के एतबार से भी और अपने खानदान के एतबार से भी तुम में सबसे अफजल हूं, सबसे आला। और फिर उसके बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत के मकासद को बयान किया। मिलाद के मकासद को समझना ये बहुत जरूरी है। मिलाद मनाना बहुत अजीम बात है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की दलील है। लेकिन मिलाद वाले आका के पैगाम को अपनाकर जिंदगी गुजारना ये उससे भी बड़ी बात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत के मकासद को सामने रखकर अपनी जिंदगी का लाए अमल मुरत्तब करना ये बहुत बड़ी अजीमत है। अगर इस बाब में कहीं कमजोरियां हैं तो इन कमजोरियों को दूर हो जाना चाहिए, इसलिए कि ये फितनों का दौर है, कुर्बे क़यामत का दौर है।
हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत और उसवा से मुंह मोड़कर जिंदगी गुजारने वाले जिंदगी भर अपने आप को आशिक रसूल कहते रहें, मोहब्बत रसूल का दम भरते रहें, गुलामी की बात करते रहें, इसका फायदा कोई मुरत्तब नहीं होना जब तक कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क में आपकी सीरत और सुन्नत और तालीमात पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारने का ढंग इख्तियार नहीं कर लेते। तो पैगाम मिलाद वो भी इसी आया मुबारका में है। और मैं अब मुख्तसरन उसकी तरफ इशारा करते हुए आपको दावत फिक्र देता हूँ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब दुआ मांगी तो बेअसत रसूल के मकासद को भी बयान किया, और वो क्या है, फरमाया यतलू अलैहिम आयातिक, वो अजीम व शान रसूल तशरीफ लाएं तो तेरी आयतें पढ़कर उनको सुनाएं, तिलावत आयात करें। आज आपके माहौल में कोई अच्छा पढ़ने वाला कुरान का कारी कुरान की तिलावत करता है तो दिल की कैफियत बदलने लगती है। बोलिए ऐसा होता है या नहीं होता? मेरे ख्याल में आप लोग थक गए हैं तो मैं यहीं पर गुफ्तगू समेट दूं। ये तो नहीं तो बहुत थोड़ी आ रही है आपकी, पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे। नहीं थके? अल्लाह अकबर, जरा फिर सही से नारा लगाइए। अल्लाह या मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। तो एक मकसद बेअसत का तिलावत आयात इलाही है। जाहिर है कि कुरान तो हुजूर के कल्ब अथर पर उतरा है। जब सरकार के कल्ब अथर पर नाजिल होने वाला कुरान हुजूर के लबों से मोती बनकर निकलता होगा तो फिर क्या अंदाज होता होगा, क्या कैफियत होती होगी। उन महाफिल का क्या कहना कि जिस महफिल में खुद ताजदारे कौनो मकान जलवा फरमा होते होंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और गुलाम हुजूर की झुरमट में बैठते होंगे। शायर उसकी मंजर कशी करते हुए कह गया कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। तो जब सरकार तिलावत कुरान करते होंगे तो फिर कैसी मीठी तिलावत होती होगी। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते थे तो उड़ते हुए परिंदे अपनी परवाज को छोड़ देते थे। या जिबाल अव्विबी माहू वत्तैर, उनकी तिलावत इतनी मशहूर कुन होती थी कि चरिंदो परिंद भी उनकी आवाज और उनकी खुश इल्हानी पर परवाज को तर्क कर देते थे। तो जब दाऊद पर नाजिल होने वाली ज़बूर की तिलावत खुद दाऊद करते तो मंजर बदल जाता। तो जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो कुरान की आयत की तिलावत करता होगा तो क्या मंजर होता होगा। तिलावत आयत इलाही या आपकी बेअसत का अव्वलीन मकसद यहां पर इस आयत में बयान किया गया है। आज हमारी इज्तिमाई तौर पर जो तबाहियां और तनज़्ज़ुलियां हैं, ये ज़िम्नन में अर्ज कर दूं, वो कुरान मजीद से रिश्तों के कमजोर होने की वजह से। इस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया, तर्क कर दिया। पहले हमारे घरों में बुजुर्गों का मामूल था कि सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत बाआवाज़ से बुलंद करते थे। तो एक कमाने वाला होता था, पूरा घर खाने वाला होता था, लेकिन रिज़्क़ की तंगी नहीं होती थी। आज सारे कमा रहे हैं लेकिन फिर भी तंगियां हैं कि नहीं, खसारे हो रहे हैं कि नहीं। आज शख्सियतें दागदार हो रही हैं कि नहीं, गुनाहों की आलूदगियां हैं कि नहीं। ये कुरान से दूरी का नतीजा है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। तिलावत आयात ये भी मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहम पैगाम है
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुरान मजीद की तिलावत से इतनी रग़बत और मोहब्बत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो अपने सहाबा और अपने गुलामों को भी हुक्म देते थे कि मुझे कुरान सुनाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को हुक्म दिया कि मुझे कुरान सुनाओ। उन्होंने कहा हुजूर मैं आपको कुरान सुनाऊं, कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है। तो सरकार ने फरमाया कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं दूसरों से कुरान को सुनूं। कुरान की तिलावत से मोहब्बत, कुरान की आयात से ताल्लुक, ये भी पैगाम है। तो फरमाया यतलू अलैहिम आयातिक, वो तेरी आयात इन पर पढ़े, तिलावत करे, तेरे अहकामात इन तक पहुंचाए। और सिर्फ तिलावत आयात नहीं बल्कि अगला मनसब फिर कुरान ने बयान किया कि जिनका मिलाद हो, जिनकी बेअसत हो, जिनकी आमद हो, वो तिलावत आयात के साथ साथ व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इस किताब और हिकमत की तालीम भी दें, वो मुअल्लिम भी हों। और तालीम का ताल्लुक सिर्फ मुताल्ला और स्टडी से नहीं है। इन्नमल इल्मु बित्ताल्लुम, सिवाय इसके नहीं कि इल्म तो ताल्लुम, एक ही दफा में रख दें ऐसे लुटाएंगे, सिवाय इसके नहीं कि इल्म का ताल्लुक तो ताल्लुम से है, सीखने से है, सिखाने से है, तालीम से है। अब हमारे यहां तबाहियां इसलिए भी पैदा हुई कि कुछ लोगों का प्रोफेशन तो कुछ और था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दीन में भी कुछ मर्ज किरपाई करें, तो उन्होंने खुद से अज खुद मुताल्ला किया और सियासत तर्जमे वाली उन्होंने खरीद ली और फिर उसको पढ़कर उन्होंने लोगों को हदीसें कोट करना शुरू कर दी। हालांकि उसूल हदीस से उनका कोई ताल्लुक और इलाका था नहीं कि कौन सी हदीस हुज्जत होगी और कौन सी नहीं होगी। ये उनको जाहिर है कि उस्ताद के सामने नहीं बैठे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनका मनसब ये भी है, ये सिर्फ तिलावत आयात नहीं करते बल्कि किताब की तालीम भी देते हैं। और सिर्फ किताब की तालीम नहीं, हिकमत भी सिखाते हैं। और जाहिर है कि तालीम किताब क्या है, वो कुरान मजीद है। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा पूछते थे हुजूर इस आयत का क्या माना है? सफेद धागे और सिया धागे का कुरान मजीद जिक्र कर रहा है। इस सफेद धागे और सिया धागे से मुराद क्या है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इरशाद फरमाते थे कि इस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ये बतला रहा है, ये इरशाद फरमा रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस किताब के पहले मुबल्लिग हैं, पहले मुअल्लिम हैं और पहले ताली हैं दुनिया में तिलावत के एतबार से। किताब की तालीम हुजूर इस्लाम ने अपने सहाबा को दी और वो मदरसा सफा, वो चबूतरा आज भी मस्जिद नबवी में मौजूद है। जो वहां होकर आए हैं तो वो जाते हैं, वहां पर लोग मचलते हैं दीवाने कि हमें 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। तो वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा कि जो उस चबूतरे से लगे इसीलिए बैठे रहते थे कि मदीने वाले आका के लबों को जुम्बिश हो और हमें कुरान सिखाएं और मुस्तफ़ा से अल्लाह का कुरान सीखें, कुरान की तालीम हासिल करें। आज हमारे माहौल में तालीम कुरान के इदारे महदूद होते जा रहे हैं, उनका फैजान महदूद होता जा रहा है, उनके पास वसाइल नहीं है। हालांकि अव्वलीन खिदमत दीन तो यहीं से है। हुजूर सलाम ने खुद इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वही है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, उस्ताद बनाकर भेजा गया है, पैगंबरी पेशा। लेकिन आज उस्ताद की कदर क्या है हमारे माहौल में? हमारे माहौल में उलमा की कदर क्या है, मुदर्रिसीन की कदर क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं। वक्त मुझे इसकी इजाजत नहीं देता कि आज हमारे यहाँ अहले इल्म की, अहले दर्स की, तफसीर और हदीस पढ़ाने वाले और फिक्र पढ़ाने वालों की कदर ही नहीं है। लोग समझते हैं कि ये ऐसे ही गैर मामूली से लोग हैं।
लेकिन हकीकत जानिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं लोगों के लिए फरमाया था कि इनकी शान इसी तरह बुलंद है आबिदों के ऊपर जैसे 14वीं के चांद को सितारों पर फजीलत हासिल है। आज उलमा से रिश्ते हमारे कमजोर हो गए, उलमा की सोहबतों से दूर हो गए तो गुमराहियां फैलने लगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया व युअल्लिमुहुमुल किताब, इनको किताब की तालीम देते हैं, वल हिकमा, इनको हिकमत सिखाते हैं, सुन्नत सिखाते हैं, सुन्नत की तालीम भी देते हैं। खुतबे हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया था इन्नी तारिकुन फीकुम मुसक़लैन, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर इनको मजबूती से थामे रखा तो कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। फरमाया कि एक तो किताबुल्लाह है, दूसरी मेरी सुन्नत है, और एक रिवायत में मेरे अहले बैत। कुरान और सुन्नत से मजबूत ताल्लुक अगर अता हो जाए तो फिर बंदे का ईमान नुक्ता कमाल पर पहुंच जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसकी मकबूलियत हो जाती है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू 11वीं वाले पीर ने फरमाया कि वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता कि जो एक हाथ में किताबुल्लाह को न थाम ले और दूसरे में सुन्नत रसूलुल्लाह को न थाम ले। किताबुल्लाह उसे बारगाह खुदा तक पहुंचाएगी और सुन्नत मुस्तफा उसे बारगाह मुस्तफा तक पहुंचा देगी। आज इन दोनों पर अमल के मामले में हम बड़े कमजोर हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्की, ये मनसब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस आयत मुबारका में बेअसद का बयान किया गया कि वो तज़किया करते हैं, वो पाक करते हैं, सुथरा करते हैं। और तज़किया का माना होता है जाहिर भी पाक हो जाए और बातिन भी पाक हो जाए। जिसका जाहिर तो पाक और साफ हो लेकिन बातिन गंदा और मैला हो, क्या फायदा। बाबा बुल्ले शाह का शेर मुझे याद आ गया, तन काले दी खैर वे बुलिया। पंजाबी मेरी जबान तो नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लगती है। तन काले दी खैर वे बुलिया, मन काला किसी कमदन। सूफिया ने, अहले तसव्वुफ और अहले सुलूक ने लोगों को अपने दिल चमकाने की तरफ रग़बत दिलाई, तज़किया की तरफ रग़बत दिलाई, नफ्स करवा कर। तो ये कहां से चल रहा है सिलसिला सफाई बातिन का? ये मदीनतुल मुनव्वरा से है, मकीन गुंबद खजरा का बस है। वयुज़क्कीहिम, वो इनको पाक करते हैं, सुथरा करते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने जाहिर भी पाक किए, बातिन भी पाक किए। हम और आप आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वुजू करते हैं, गुस्ल करते हैं, ये जाहिरी पाकी है। लेकिन दिल का तज़किया हो जाना, नफ्स का पाक हो जाना, रूह और ज़मीर का उजला हो जाना, ये बातिनी पाकीज़गी है। और जब ये दोनों तरह की पाकीज़गी हासिल हो जाती है तो फिर बंदा इतना सुथरा हो जाता है, इतना उजला हो जाता है कि इसकी सोहबत में भी अगर कोई मैला आकर बैठ जाए तो इसकी सोहबत के फैजान से अल्लाह ताला उसे भी नूरानियत अता कर देता है। यक ज़माना सोहबत बाओलिया बेहतर असद साला तात बेरिया, वो यही बात हो रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया फरमाया, दिल को पाक करना, इस दिल की कायनात की फिक्र करना, ये बहुत अहम तरीन पैगाम है मिलाद मुस्तफ़ा का, बिअसत मुस्तफ़ा का मकसद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस आखिरी बात अर्ज करता हूं, एक हदीस मुबारक है, हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया इन्ना अला व इन्न फी जसदिल इंसान मुदगा, खबरदार हो जाओ जिसमें इंसानी में गोश्त का एक लोथड़ा है। इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु, अगर वो गोश्त का लोथड़ा सही है तो पूरा जिस्म सही है। व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, और अगर वो गोश्त का लोथड़ा बीमार है, बेकार है, फसाद उसमें आ गया तो फिर पूरा जिस्म बेकार। इसीलिए कुरान ने मक्का के मुशरिकों को चलता फिरता मुर्दा कह दिया, हालांकि सांसें चल रही थी, आज़ा में तहर्रुक था, लेकिन दिल की कायनात लुट चुकी थी, दिल मुर्दा हो चुका था। तो कुरान ने कहा ये चलते फिरते तो हैं लेकिन मुर्दा हैं। और इसी कुरान ने पुरनूर और उजले दिल वालों को, वो कट गए, शहीद हो गए,
उनके आज़ा लख्त लख्त हो गए, कब्र के हवाले हो गए, तो कुरान ने उनको जिंदा कह दिया। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। तो पता चला कि दिल का मुर्दा होना ये मौत है, और दिल जिंदा हो जाए तो फिर बंदे मोमिन कब्र में जाकर भी जिंदा रहता है। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। फरमाया अगर ये गोश्त का लोथड़ा ठीक है, पूरा जिस्म ठीक है, अगर ये बेकार है, पूरा जिस्म, अला वही अल्क़ल्ब, अला वही अल्क़ल्ब। खबरदार हो जाओ, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। अगर ये ठीक हो गया, साफ हो गया, सुथरा हो गया, ये अल्लाह ताला के अनवार, उसके जलाल और उसकी रहमत के नुज़ूल का आबगीना है। आईने पर दाग और धब्बे लग जाएं और सूरज के सामने लाओ तो फिर इसमें दाग और धब्बे हैं, सूरज की किरणें यहाँ नहीं चमकेंगी। इसी तरह दिल पर गुनाहों के दाग और धब्बे लग जाएं तो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत के अनवार कैसे यहाँ चमक सकते हैं। इसीलिए फरमा वज़क्कीहिम, ये तज़किया भी करते हैं, गुनाहों का मैल धो देते हैं, शिर्क की गलाज़तें हटा देते हैं, आलूदगियों से पाक कर देते हैं, और दिल को ऐसा सुथरा कर देते हैं कि उस दिल पर अल्लाह ताला के जमाल के अनवार जब बरसते हैं और उसका इनेकास होता है और फिर ये अनवार उसके वजूद से फूटते हैं, तो कभी बगदाद में अब्दुल कादिर जिलानी बैठकर यहूदियों को कलमा पढ़ाता नजर आता है, और कभी अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बैठकर 90 लाख हिंदुओं को मोहम्मद का गुलाम बनाता नजर आता है। और शायर ने खूब कहा, दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है कौमों के मर्ज़े कोहन का चारा। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल में पैगाम यह है कि अपने बातिन को सुथरा करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लिया जाए, हुजूर की तालीमात और सुन्नतों पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारने का अहद कर कर यहाँ से उठें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये तौफीकें अता करे कि हमारी जिंदगी का हर एक्ट, हर अमल, हर कदम मुस्तफ़ा के कानून और शरीयत के मुताबिक उठे, और यहूदी हुनूदी तहजीब से हमारी जान छूट जाए, हमारी तवज्जुहात का मरकज मकीन गुंबदे खजरा बन जाए। और आखिर में इस शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां, दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग।